14 फरवरी 2019 को भारतीय सेना के लगभग 2500 जवानों को एक कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर की ओर ले जा रहा था। इसी बीच साउथ कश्मीर के पुलवामा में एक मारुति सुजुकी इको, जिसमें लगभग 300 किलो के एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे, आकर आर्मी के कॉन्वॉय से टकराती है। बहुत बड़ा धमाका होता है और 40 जवान भारतीय सेना के वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गाड़ी को चलाने वाला आदिल अहमद डार एक 22 साल का कश्मीरी मुसलमान युवक होता है। जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन इस हमले की जिम्मेवारी लेता है। इस हमले का बदला लेने के लिए देश की सरकार भारतीय सेना तथा इंटेलिजेंस एजेंसीज को खुला हाथ देती है। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना LOC पार करके एक एयर स्ट्राइक करती है और लगभग जैश-ए-मोहम्मद के 300 आतंकियों को मार गिराया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां बाद में हमें बताती हैं कि वहां पर मोहम्मद यूसुफ अजहर नाम का एक व्यक्ति मदरसा तालीम उल कुरान चला रहा था। अब यह स्टोरी तो लगभग सभी भारतीयों को पता है कि किस तरीके से पुलवामा का बदला लिया गया, पर दोस्तों हम जो आज आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती कि क्यों हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर LOC क्रॉस करके बालाकोट को ही एयर स्ट्राइक पॉइंट के तौर पर चूज क्यों किया। दोस्तों POK में बहुत से यूं तो ट्रेनिंग कैंप्स आतंकियों के हैं जो पाकिस्तान आर्मी और ISI चलाती है और हमारी सेना उन्हें ईजिली टारगेट भी कर सकती थी, पर हमारी सेना तथा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डिसाइड किया कि अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनकी एक बड़ी दिल के करीब फैक्ट्री को नेस्ता नाबूद करने का समय आ गया है। दोस्तों 14 फरवरी के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और हमारे NSA अजीत डोवाल ने इस मिशन को हरी झंडी दिखा दी। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बालाकोट में ऐसा क्या खास है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, जहां ईयर 1786 में सैयद अहमद बरेलवी का जन्म होता है। साल 1806 में सैयद अहमद बरेलवी इस्लामिक स्टडीज के बारे में अपने आप को एडुकेट करते हैं। 1811 में वह इस्लामिक प्रीचर बनते हैं आमिर खान पिंडारी के अंडर। ईयर्स 1817 में यानी कि 1817 में वह दिल्ली आते हैं और उन्हें अपना पहला डिसाइपल मिलता है मौलाना शाह इस्माइल दहलवी के तौर पर। इसी साल सैयद अहमद बरेलवी को पहली बार सुनने को मिलता है कि भारत के नॉर्दर्न एरियाज यानी कि आज के पंजाब में सिख एम्पायर की ताकत बढ़ती जा रही है। अब मुगलों ने भारत पर जो ऑक्यूपेशन की थी बरेलवी को बहुत प्रिय थी और वह चाहते थे कि वह ताकत फिर से काबिज हो जाए। अब ईयर 1818 में वह अपनी प्रीचिंग शुरू करते हुए दिल्ली से निकलते हैं और दूसरे शहरों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, गंगोह, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, रायबरेली, इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज, बनारस, कानपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ और अजीमाबाद जो आज का पटना है। 3 साल बीतने के बाद साल 1821 में उन्हें फिर सुनने को मिलता है कि पंजाब में सिखों की ताकत बढ़ती ही जा रही है और मुसलमान कमजोर पड़ता जा रहा है। सैयद अहमद बरेलवी अब डिसाइड करते हैं कुछ तो करना ही पड़ेगा, सिख एम्पायर को हराना ही पड़ेगा। पर इसी बीच साल 1822 में वह हज की यात्रा पर निकल जाते हैं और 2 साल बाद वापस आते हैं। हज से लौटने के बाद साल 1824 से 1826 तक वह अपने घर रायबरेली में रहते हैं। 1826 में उन्हें फिर वही बात सुनने को मिलती है कि सिख राज्य बढ़ता ही चला जा रहा है। अब वह डिसाइड करते हैं कि लड़ने का समय आ गया है और वह चाहे सिख हो, हिंदू हो या फिर ब्रिटिश, ये सब काफिर हैं और अब हम इन सब को खत्म कर या कन्वर्ट करके इस्लामिक रूल फिर से इस्टेब्लिश करेंगे। अब इस लड़ाई के लिए उन्हें एक भारी भरकम फौज की जरूरत थी, या यह कहें उन्हें मुजाहिदीनों की बहुत जरूरत थी। इसलिए वह मदद मांगते हैं सभी बड़े मुसलमानों से, जिसमें से निजाम ऑफ हैदराबाद, कामरान ऑफ हेरात, अमीर नसरुल्लाह ऑफ बुखारा और वेरियस अदर पठान ट्राइब्स थी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मौजूद थी। 17 जनवरी 1826 को शुरू होती है 11 महीने लंबी चलने वाली एक यात्रा, जिसमें सैयद अहमद बरेलवी भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में रुकते हैं और वहां से मुजाहिदीनों की फौज को इकट्ठा करते हैं। इस एक साल
फिलहाल लंबी यात्रा में जिन शहरों में सैयद अहमद बरेलवी रुकते हैं वह होते हैं रायबरेली, ग्वालियर, टोंक, अजमेर, पाली, हैदराबाद, रामीपुर, शिकारपुर, कंधार, गजनी, काबुल, जलालाबाद, पेशावर और अंत में नौशहरा। दोस्तों, 20 दिसंबर 1826 को होती है पहली लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ अखोरा खटक भी कहा जाता है। इसमें सैयद अहमद बरेलवी की फौज के सामने होती है जनरल बुद्ध सिंह की फौज। इस लड़ाई में अपर हैंड रहता है सैयद अहमद बरेलवी की फौज के पास, क्योंकि वह अर्ली मॉर्निंग हमला करते हैं एक सोई हुई सिखों की फौज पर, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एंड में सैयद अहमद बरेलवी की फौज माले गनीमत यानी कि वॉर बूटी लेकर वापस चले जाते हैं। माले गनीमत के लालच में पश्तून ट्राइब से बिलोंग करने वाले यार मोहम्मद खान और पीर मोहम्मद खान, जो कि दुर्रानी चीफ्स थे उस समय के, वह भी अपनी सेना लेकर सैयद अहमद बरेलवी के साथ जुड़ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद 2827 में फिर एक बार युद्ध होता है, जिसमें सिख फौज के 30,000 सैनिक और 80,000 मुजाहिदीन आपस में लड़ते हैं। इस लड़ाई में सिखों की जीत होती है, क्योंकि यार मोहम्मद खान और पीर मोहम्मद खान सैयद अहमद बरेलवी को धोखा दे देते हैं और उन्हें पिछली रात को जहर देने की कोशिश करते हैं। सैयद अहमद बरेलवी जहर से तो बच जाते हैं, पर उनकी फौज का मोराल डाउन हो जाता है। बार बार सिखों के हाथों हार देखकर सैयद अहमद बरेलवी 1829 में एक स्ट्रेटजी में अपना चेंज लाते हैं और वो पूरे एरिया में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे ही शरिया लॉ इम्प्लीमेंट होती है, पश्तून ट्राइब्समैन इस चीज का घोर विरोध करते हैं। अक्टूबर 1830 यानी कि 1830 में सैयद अहमद बरेलवी डिसाइड करते हैं कि अब उनका फोकस कश्मीर की तरफ रहेगा और सिखों से वो कश्मीर को आज़ाद करा कर रहेंगे। पर सैयद अहमद बरेलवी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि जो लोकल ट्राइब्स हैं वह शरिया लॉ से बहुत ही दुखी हैं। समय बीतता है और कुछ ट्राइब्स सिखों के साथ सीक्रेट डील कर लेती हैं। कुछ ट्राइब्स रिवोल्ट करती हैं, जैसे कि यूसुफजाई ट्राइब, और कुछ पठान ट्राइब्स तो इवन सैयद अहमद बरेलवी को मारने तक का प्लान बना देती हैं। 6 मई 1831 को सैयद अहमद बरेलवी चल पड़ते हैं कश्मीर को फतेह करने, पर कुछ पश्तून ट्राइब्स उनके प्लान को सिखों को रिवील कर देती हैं। जैसे ही सैयद अहमद बरेलवी अपने मुजाहिदीन की फौज के साथ बालाकोट पहुंचते हैं, वहां उनका स्वागत करने के लिए खड़ी होती है सिख फौज। इसे देखकर सभी मुजाहिदीन हैरान हो जाते हैं और बालाकोट के मैदान में एक बहुत ही रूथलेस बैटल होती है। सैयद अहमद बरेलवी और उनके चेले शाह इस्माइल को सिख फौज क्रूरता से वहीं मार देती है। सैयद अहमद बरेलवी का कश्मीर का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है। सैयद अहमद बरेलवी की मौत के बाद कुछ कहानियां आज तक सुनाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य इस प्रकार हैं। सैयद अहमद बरेलवी की डेड बॉडी को कुछ निहंग सिखों ने, जिसमें से मुख्यतः सरदार मोहन सिंह और सरदार लखमीर सिंह, इन दोनों निहंग सिखों ने कब्र से बाहर निकालकर उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ बहती नदी में फेंक दिए, ताकि वह जगह मुस्लिम डिवोशन का प्लेस ना बन सके। कहीं लोग यह भी कहते हैं कि एक स्थानीय महिला को उनका कटा हुआ सिर मिला था, जिसे जहां दबाया गया है वहीं आज उनकी कब्र है। और अंत में कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी लड़ाई के बीच में ही भाग गए थे और एक दिन वह लौटकर वापस आएंगे। अब कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी, यह तो भगवान ही बता सकता है, पर सच्चाई यही है कि मुजाहिद और सैयद अहमद बरेलवी यह लड़ाई हार गए और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। यही मुख्य कारण रहा कि आज भी बालाकोट मुजाहिदीनों के लिए एक लर्निंग सेंटर है, प्लेस ऑफ डिवोशन है, और भारत के खिलाफ जिहाद करने वाला हर मुजाहिद कहीं ना कहीं बैटल ऑफ बालाकोट को एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखता है। पूरे नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में इससे बड़ी कोई जगह नहीं जहां मुजाहिदीन की फौज इस्लाम को काबिज करने के लिए इतने सालों तक लड़ाई लड़ी हो। सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल को जो दर्जा इस लड़ाई ने दिलवाया, शायद किसी और मुसलमान को नहीं मिला। बालाकोट से ही मात्र 2 घंटे की दूरी पर है एबोटाबाद सिटी,
जहां ओसामा बिन लादेन सालों साल छुपा रहा और अंत में अमेरिकन नेवी सील्स ने उसे मार गिराया। बालाकोट से ही 3 घंटे की दूरी पर है दारुल उलूम हक्कानिया। ये वही सेमिनरी है जहां से हक्कानी नेटवर्क के फाउंडर जलालुद्दीन हक्कानी ने अपनी तालीम प्राप्त की। वहीं सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी यहाँ से पढ़े हैं। यह सेमिनरी मुल्ला ओमर जो कि तालिबान के फाउंडर थे उन्हें भी एक डॉक्टरेट की डिग्री दे चुकी है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फजल उर रहमान जिन्हें मौलाना डीजल भी कहा जाता है वो भी यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके हैं। दोस्तों बालाकोट, एबोटाबाद, दारुल उलूम हक्कानिया ये सभी जगहें आती हैं खैबर पख्तूनख्वा केपी के नाम की एक प्रोविंस यानी कि स्टेट में, जो कि है पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। दोस्तों यूं तो हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान के दूसरी स्टेट्स में स्थित टेररिस्ट कैंप्स पर भी हमला कर सकती थी, जैसे कि पंजाब के बहावलपुर में और पीओके के अलग अलग जगहों पर। खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसी प्रोविंस है पाकिस्तान की जिसमें सैकड़ों मदरसे हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये इनपुट था कि बालाकोट के जो मदरसा है उसमें सैकड़ों की तादाद में आतंकवादी पहरा डाले हुए हैं। इसलिए 26 फरवरी 2019 की अर्ली मॉर्निंग में हमारी वायुसेना ने वहां पर बॉम्ब गिराकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया और जो मैसेज डिलीवर करना था पाकिस्तान आर्मी और ISI को वह कर दिया।